नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनटीएनएल अकेडमी में। माई सेल्फ करमवीर तौर। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द नर्सिंग फाउंडेशन कि नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर कहाँ कहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नॉट सेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो इस क्लास को बिना मिस के पूरा देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कितने इम्पोर्टेंट और कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर एनटीएनएल अकेडमी में। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की क्लास में। किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है जी, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम, नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में। थोड़ा सा पहले हम बात करेंगे वन बाई टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे देखने को मिलते हैं कहाँ पे। अकॉर्डिंग टू नॉट सेट हमारा जो लेवल रहेगा, मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम नॉट सेट लेवल से ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक आपके जितने भी एग्जाम है वो उसके अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। तो वन बाई वन की कैसे हम नर्सिंग फाउंडेशन को डील करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल टॉपिक इसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, हमें लगता है ऐसे है कि नर्सिंग प्रोसेस जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान बहुत ही इजी है, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं? नर्सिंग प्रोसेस से। बेसिक टॉपिक है बहुत ही, आप चाहे कहीं भी जाइए नर्सिंग प्रोसेस आपको सबसे पहले पढ़ाया भी जाता है कॉलेज टाइम में, या फिर किसी भी नर्सिंग एग्जाम की बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें नर्सिंग प्रोसेस से देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम बाद में बात करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला है नर्सिंग प्रोसेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट गिने हुए टॉपिक्स हैं, क्लियर, कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, लाइक इसके बाद ये वन बाई वन बात करूँ। नेक्स्ट इज समटाइम क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है नर्सिंग प्रोसेस में ही आगे नर्सिंग एथिक्स से। ठीक है जी, व्हाट आर द नर्सिंग एथिक्स कि एक नर्स का एथिक्स क्या है, रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है, अब हम वन बाई वन कुछ प्रोसीजरल उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है वाइटल साइन। वाइटल साइन हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक जहाँ पे वाइटल साइन से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारा वाइटल साइन के साथ साथ ही रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके पूरा यूनिट है ये। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके हमारा पूरा यूनिट है, क्लियर।
इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब डिफरेंट टाइप के बनते हैं, रूट से पूछ लेते हैं, कई बार सीधा सीधा आपका सवाल रूट से बन जाता है, कई बार प्रोसीजर पूछ लेते हैं, कई बार पेशेंट कंडीशनल पूछ लेते हैं। आगे हम इसी क्लास में बात करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी भी पड़ता है और इम्पोर्टेंट भी है। बायोमेडिकल वेस्ट ऐसी यूनिट है हमारी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? क्या? बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद है हमारे कुछ प्रोसीजर, स्पेसिफिक प्रोसीजर से जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आरटी ट्यूब इंसर्शन। हालांकि ये अभी मैं आगे बात करूंगा पार्ट की किसका है। टीटी ट्यूब हो गया, ट्रैकोस्टोमी ट्यूब। ठीक है जी, क्या हो गया? ट्रैकोस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट क्या हो गया? ईटी ट्यूब। ठीक है जी। एंडोट्रैकियल ट्यूब, यहाँ से भी आपका सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है हमारे लाइक प्रोसीजर हो गए हमारे, ड्रेन हो गया, चाहे जितने भी टाइप के ड्रेन हो, आईसीडी हो गया, इंटरकोस्टल ड्रेन हो गया, इसी को हम कई बार चेस्ट ड्रेन भी बोलते हैं। ठीक है जी। और पेरिटोनियल ड्रेन्स हो गए हमारे, पोस्ट सर्जरी ड्रेन्स हो गए, सारे पोस्ट सर्जरी ड्रेन्स हो गए, लैप पुली के बाहर लगाए जाते हैं, चाहे जितने भी हमारे ड्रेन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा डायलाइसिस। डायलाइसिस से भी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कोई सा हो, चाहे हमारा पीडी हो, पेरिटोनियल डायलाइसिस हो, या फिर एचडी हो, हीमोडायलाइसिस हो। दोनों से हमें क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर आ जाता है हमारा स्पेसिफिक एलिमिनेशन नीड। कौन सा? एलिमिनेशन नीड्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे कॉमनली यूरिनरी कैथेटर या यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। किसकी? यूरिनरी कैथेटर प्लस एलिमिनेशन नीड, स्टूल एलिमिनेशन के अंदर आ जाता है हमारा। स्टूल एलिमिनेशन में क्या आ जाएगा हमारा? स्टूल एलिमिनेशन के अंदर आ जाएगा आपका एनीमा। एनीमा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमा या उनकी हम बात करेंगे। तो एलिमिनेशन नीड्स भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक ACLS एंड BLS। ऐसा कोई एग्जाम नहीं आज तक जहाँ पे इसके अंदर से हमें क्वेश्चन देखने को ना मिले। किससे? ACLS एंड BLS से। क्लियर? अभी हम बात कर रहे थे किसकी? ACLS एंड BLS की। ठीक है जी। ड्रग ऑफ रूट्स में काफ़ी सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका, वैसे वो कम्युनिटी का भी पार्ट है, बट आजकल फंडामेंटल में भी जोड़ दिया है। क्या? इम्यूनाइजेशन। क्लियर? क्या है? इम्यूनाइजेशन। सॉरी फॉर द, ये हमारा एक टेक्निकल ग्लिच है। नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक बताया था मैंने आपको? इम्यूनाइजेशन। ठीक है जी। इम्यूनाइजेशन के बाद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल जोड़ दिया गया है, वैसे ये पार्ट है MSN का, फ्लू एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। वैसे मेनली आपको MSN में देखने को मिलेगा, बट अभी फंडामेंटल में के भी अंदर भी इसको बेसिकली जोड़ दिया गया है। ठीक है जी। लाइक फ्लूइड इम्बैलेंस, हाइपर हाइपोवोलीमिया। ठीक है जी। हाइपर या फिर हाइपोवोलीमिया। ठीक है। या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, लाइक पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, इनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप सभी को पता है, इनसे सवाल बनता ही बनता है। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे वन बाई वन। अभी हम बात करेंगे वन बाई वन और थोड़ा सा डिटेल्स में कि जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसके अंदर क्वेश्चन किस किस जगह से बनते हैं। अभी तो हमने सिर्फ टॉपिक्स की बात की, मेन मेन ओवरऑल। अब हम वन बाई वन में आपको एक समझाऊंगा कि पैटर्न क्या होता है और क्वेश्चन किस पॉइंट से बनता है। क्लियर?
तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं क्लियर, आई थिंक साउंड मेरा क्लियर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आपका कहाँ से देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नर्सिंग प्रोसेस की। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके अंदर आपका सवाल कहाँ से बनता है। अब नर्सिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारे वही पॉइंट्स हैं, क्या क्या, ए फॉर असेसमेंट, ठीक है जी, पी फॉर प्लानिंग, सॉरी, अब है तो प्लानिंग भी है बट असेसमेंट के बाद क्या था हमारा, डायग्नोसिस, ठीक है जी। डायग्नोसिस के बाद क्या आता है, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद क्या आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, और सबसे लास्ट में क्या आता है हमारा, इवेल्युएशन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटकम, ठीक है जी। अब बात करें कि इसके अंदर जो सवाल बनता है वो कहाँ से बनता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर असेसमेंट, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, असेसमेंट, ठीक है जी। अब असेसमेंट आपने देखा ही होगा, असेसमेंट इज सिंपली द कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करते हैं हम इसके अंदर, सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जाम। आप सभी लोग रट्टा ही मारते आए होंगे आज तक कॉलेज टाइम में, जब भी कुछ बात आती है, ठीक है जी, जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है कि पेशेंट में किसी भी डिजीज कंडीशन में जब आपको एमएसएन में पढ़ाया जाता है, तो जो आपके गुरुदेव जी होते हैं वो क्या करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, सबसे पहले, या फिर आपका क्या एक कॉमन आंसर होता है, क्या करेंगे पेशेंट, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है जी। अब हिस्ट्री कलेक्शन इज डिपेंड ऑन टू टाइप पेशेंट्स, एक तो होता है कि आप प्राइमरी पेशेंट से पूछ सकते हो, ठीक है जी, एक होता है प्राइमरी यानी कि आप सीधा पेशेंट से ही पूछ सकते हो, और एक होता है इसके अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी सोर्स क्या होगा हिस्ट्री कलेक्शन का, सेकेंडरी सोर्स इज पेशेंट अटेंडर, याद रखना, सेकेंडरी सोर्स इज ऑलवेज पेशेंट अटेंडर, ठीक है। अब मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो जो जो देखने को मिलता है हमें, दैट इज फ्रॉम 2 पॉइंट। कहाँ से देखने को मिलेगा हमें, 2 पॉइंट से देखने को मिलेगा। पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ध्यान से समझेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब आप सभी को पता है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास जो टूल है, उसके लिए हमारे पास क्या है, 4 टूल प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, पहला है इंस्पेक्शन, ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, इंस्पेक्शन, ठीक है जी। सेकंड इज पाल्पेशन, थर्ड इज परकशन, एंड फोर्थ वन इज ऑस्कल्टेशन। ये क्या है हमारे पास, 4 टूल प्रेजेंट हैं फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ से सवाल बनता है बिल्कुल डायरेक्ट। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे होता है वो ये होता है कि एब्डोमेन जब हम एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो इसका पैटर्न है वो चेंज होता है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक स्मॉल ट्रिक है, आप उस तरीके से उसको याद कर सकते हो। ट्रिक इज आई एम पर पल, ठीक है, आई एम पर्पल। अब ध्यान से समझना,
आई फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है, जो हमारी इंस्पेक्शन है वो एज इट इज रहेगी। एम एम ए फॉर ऑस्कल्टेशन, पर फॉर परकशन, ठीक है जी, एंड पल पी एल ई या पी एल ए, दैट इज पाल्पिटेशन। पाल्पेशन हम क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं पार्ट को, बॉडी पार्ट को, वहां से हम असेस करते हैं। अभी सिर्फ मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि आपको ये ट्रिक याद रहे, और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलता है तो एटलीस्ट आप उसको सॉर्ट आउट कर सको। अभी हम डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं इसके अंदर, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं कि कौन से पार्ट से हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लियर है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से बनता है। अभी हम और डिटेल में बात आगे करेंगे इनके नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इनके भी अंदर परकशन कैसे करते हैं, ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम और डिटेल में बात आगे करेंगे इनके नेक्स्ट क्लास के अंदर कि इनके भी अंदर परकशन कैसे करते हैं, ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट सवाल कैसे बनता है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे इसी के अंदर, वो कहाँ से बनते हैं, दैट इज फ्रॉम प्लानिंग। नेक्स्ट सवाल बनते हैं हमारे प्लानिंग से कि जो प्लानिंग कैसी है, प्लानिंग कब स्टार्ट होता है, समटाइम हम कंफ्यूजन होते हैं कि प्लानिंग एट ए टाइम। तो प्लानिंग जो होती है इट्स डिपेंड ऑन द मोस्ट कॉमनली फॉर द एडमिशन एंड फॉर डिस्चार्ज। ठीक है जी, तो प्लानिंग पार्ट से भी हमें क्या देखने को मिलता है, कई बार सवाल देखने को मिलता है। क्लियर है। अब प्लानिंग के लिए एक और क्राइटेरिया है, टूल है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मास्लो हायरार्की। ठीक है जी, मास्लो हायरार्की। इससे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि जो पेशेंट की प्लानिंग है या पेशेंट को जब हम असेस करते हैं तो कैसे उसको वो करते हैं। क्लियर। इसके अंदर कितने हैं, 5 क्राइटेरिया आपको दिए हुए हैं, और याद रखना बच्चा, उन 5 क्राइटेरिया से आपका जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। क्लियर। सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड। अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके हम बात करेंगे। लाइक पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। अभी डिटेल्स में फिर बोल रहा हूँ बच्चा, आपको बाद में हम समझाएंगे डिटेल्स में, भी सिर्फ इतना समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, मोटा मोटा टॉपिक्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेल्फ बिलोंगिंगनेस, ठीक है जी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है जी, ये इसके ऐसे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जहाँ से आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया आज तक जहाँ से मास्लो हायरार्की से इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन ना मिले। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे कैसे किसकी नीड ज़्यादा है। लाइक ये कैसे होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ पिरामिड। ठीक है, इस पिरामिड की शेप में आपको प्रेजेंट होते हैं ये। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, जो बेस है, जो बेस में प्रेजेंट है, उसकी नीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जो टॉप में प्रेजेंट होता है उसकी नीड थोड़ी कम होती है। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया है, मास्लो हायरार्की को डिफाइन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट हम बात करते थे हैं वाइटल साइंस के बारे में, कि जो हमारे वाइटल साइंस हैं उनके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ठीक है, किसके बारे में, वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन इज ऑलवेज रिलेटेड टू, जो इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा, ऑलवेज रिलेटेड टू पेशेंट
कंडीशन, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्या देगा, पेशेंट कंडीशन देगा विद डिजीज प्रेजेंट। याद रखना ये बेटा, ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसा काफी बार देखा गया है कि समटाइम आपसे सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आल्सो जो क्वेश्चन आता है वाइटल साइन के अंदर हमेशा, दैट इज ऑलवेज विद, कैसे मिलेगा ध्यान रखना, ऑलवेज विद पेशेंट कंडीशन। बिना पेशेंट कंडीशन का आपको वाइटल साइन का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जो इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर मैं एडल्ट के अंदर बात करूं पेशेंट की, तो वो होते हैं हमारे टेम्परेचर, ठीक है जी, रेस्पिरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट रेस्पिरेशन से तो हर बार कंडीशनल सवाल बनता ही बनता है, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर एंड पल्स, पल्स से भी कंडीशनल बनता है रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। एमएसएन से हार्ट डिजीज से रिलेटेड आपको पल्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिल देंगे, और पल्स का क्वेश्चन आल्सो विद द मेडिसिन के साथ, लाइक कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं, उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बनता है विद पल्स डिसऑर्डर। रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन आपको हमेशा कैसे मिलेगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना कैसा मिलेगा, सिनेरियो बेस्ड। सिनेरियो यानी कि आपको पेशेंट का एक सिनेरियो दिया जाएगा, पेशेंट का प्रॉपर सिनेरियो दिया जाएगा, उस सिनेरियो के अंदर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि पेशेंट यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये हो गया उसको, इस तरीके से। और टेम्परेचर के अंदर जो सवाल बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक तो सीधा सीधा इसका सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कन्वर्टिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखना कैसे, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्टिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और समटाइम्स इसका जो सवाल बनेगा नेक्स्ट, इसके रूट से बन जाता है, रूट्स ऑफ टेम्परेचर, या फिर इसके कई बार मैंने बताया भी आपको इससे पहले भी क्लास में, इसके वेरिएशन से बन जाता है कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन होता है जब हम उसको असेस करते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन है यानी कि 1 डिग्री से 2 में सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट से, सॉरी दोनों ही एक ही बात बोल गए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। देखो एक ही बात है, जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है, तो अपनी मेहनत निरंतर करते जाइए। कोई आपसे क्या बोलता है उसके बारे में मत सोचिए, आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमेशा बेहतर से बेहतर ही जो भी कंटेंट है हमारा प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो पिछले 7 to 8 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है, एंड माई स्पेशलाइजेशन स्पेशली है क्लिनिकल नर्सिंग, यानी कि क्लिनिकल बेस्ड जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबको एक इन्फॉर्मेशन दें कि आपके शहर, आपके गांव के अंदर NTNL अकेडमी आ चुकी है, जो कि अब नर्सिंग प्लेटफॉर्म के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाली है, क्लियर। वाइटल साइंस के बाद हम बात कर लेते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ से सबसे पहला सवाल बनता है, सबसे पहला जो सवाल बनता है इसके रूट से, क्लियर। और नेक्स्ट जो सवाल बनता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर देता हूँ मैं, सीधा मैं बोल रहा हूँ, दैट इज फ्लूइड कैलकुलेशन, या फिर मैं बात करूँ ड्रग कैलकुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये इसी का पार्ट है। ड्रग कैलकुलेशन की डॉक्टर ने इतना ऑर्डर दिया, आपके पास अवेलेबिलिटी इतनी थी और ये इतना हो गया, ठीक है। फ्लूइड कैलकुलेशन एंड ड्रग कैलकुलेशन, लिटरली बेटा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, मैं इसको आपके सामने स्टार मार्क कर रहा हूँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिस हुआ हो। और हमारी कोशिश यही है बेटा कि आप सभी को मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, अगर हम आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाएं, हम आपके एक सब्जेक्ट डील करें, तो उसके अंदर अ, आपको हम 99% पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको मिस हो जाए, या ऐसा कोई एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आपका हम कवर ना करें, ठीक है।
अभी इसको थोड़ा बाद में बात करेंगे आगे। बहुत सारा टाइम रहेगा आपको हमारे साथ बात करने का, तो अभी हम थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रूट्स की हमने बात कर ली। रूट्स में यानी कि आईएम हो गया, आईवी हो गया, ठीक है, एंट्रल हो गया, पेरेंटल हो गया, समटाइम्स के मेडिसिन रूट से इंडक्टिव फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है। फ्लूइड कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ हमारे स्पेसिफिक हैं, लाइक सेंट्रल लाइन। अब सेंट्रल लाइन से क्वेश्चन कैसे बनता है, उसकी केयर से, कि केयर कैसे करते हैं, और उसके अंदर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से, याद रखना। पूरी दो सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे अलग से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एक आपका एमएसएन और सेकंड आपका एफओएन। दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके कंप्लीटली कैसे आएंगे, पेशेंट सिनेरियो बेस्ड, याद रखना, पेशेंट सिनेरियो बेस्ड। इनके अंदर जो आपको क्वेश्चन मैक्सिमम आपको ये लगा लो, अगर 20 या 30 प्लस क्वेश्चंस आपके इन दोनों सब्जेक्ट से कंबाइनली क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। एमएसएन प्लस एफ1 क्या होंगे कि आपके 20 प्लस 30 40 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इन दो सब्जेक्ट से मिलेंगे, बट इज ऑलवेज ऑन द पेशेंट सिनेरियो बेस्ड। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा वन लाइनर सिंगल लाइनर क्वेश्चन मिल जाएगा, मिलेगा। अगर 40 क्वेश्चन एमएसएन प्लस F1 से मिलेंगे, तो लगभग लगभग उसके अंदर आपके 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक सिंगल लाइनर होंगे, यानी कि सीधा सीधा कुछ नहीं पूछेगा, आपको वैल्यू पूछ लेगा किसी चीज की, बायोमेडिकल वेस्ट में सिंपल सेग्रीगेशन पूछ लेगा कि इसको कहाँ डालना चाहिए, इस तरीके से। बट उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपके कैसे होंगे, पेशेंट सिनेरियो बेस्ड। बट आप उनको पढ़ोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो आपका क्वेश्चन और आंसर आपका वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेटा, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट, इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन है, दो तरीके से सीधा ही बनता है। बायोमेडिकल वेस्ट में हमेशा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि आपको जो वेस्ट है, आपका जो वेस्ट है उसको किस कैटेगरी में डालना है, और बायोमेडिकल में इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आता है किस उसमें डालना है। बट समटाइम जो बायोमेडिकल के अंदर क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज स्टेरिलाइजेशन, याद रखना। स्टेरिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, या फिर डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। अभी मैं आगे डिटेल में बात करूँ, फिर से वही बात बोल रहा हूँ। स्टेरिलाइजेशन है, डिसइंफेक्शन, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूशन स्पेसिफिक, ब्रोंकोस्कोप हो गया, इनको हम किससे करते हैं, ठीक है, लेप्रोस्कोप हो गया, साइडेक्स, कुछ और भी काफी सारे होते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि और कहाँ से हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कहाँ से हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द प्रोसीजर, स्पेसिफिक प्रोसीजर से। ठीक है बेटा, अब प्रोसीजर के अंदर लाइक पहले मैं बात कर लेता हूँ इंट्यूबेशन की। इंट्यूबेशन में सबसे पहले क्या आता है हमारा, ईटीटी, एंडोट्रैकियल ट्यूब। इसके अंदर क्या आता है, ट्यूब के साइज से क्वेश्चन बनता है, ट्यूब के किससे बनता है, साइज से बनता है, क्लियर। उसके बाद इसके प्रेशर से क्वेश्चन बनता है, प्रेशर यानी कि जो आप ट्यूब प्लेस करते हो उसका प्रेशर क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट इसके केयर से क्वेश्चन बनता है कि उसकी केयर कैसे करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट ट्यूब है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, सेम इसके साइज से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इसकी साइड से, वेरी इंपॉर्टेंट, अपर ट्रैकेस्टोमी लोअर ट्रैकेस्टोमी, उससे क्वेश्चन बनता है। सेकंड बनता है इसके टाइम ड्यूरेशन से, कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, ध्यान से समझना, टाइम ड्यूरेशन, कि टेम्पररी यूज कर रहे हो, परमानेंटली आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके सेम प्रेशर से। और चौथा, यहाँ पे दोनों में ही कंबाइन नहीं डाल देता हूँ मैं,
दोनों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज सक्शन। और याद रखना, आप ट्रैकोस्टोमी में तो स्टार मार्क कर लो। क्या करना है आपको? ट्रैकोस्टोमी के अंदर सक्शन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे इससे सवाल ना बने। ठीक है जी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट नोट है, स्टार मार्क कर लो। आपकी जिंदगी में एक नया स्टार आ चुका है। कौन है वो स्टार? वो स्टार है सक्शन। कोई बॉलीवुड स्टार नहीं, हॉलीवुड स्टार नहीं, साउथ इंडियन स्टार नहीं। कौन है हमारी जिंदगी का स्टार? सक्शन। नर्सिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्यू प्रोसीजर के अंदर आईसीडी। याद रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आईसीडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बनता है? नर्सिंग रोल से। याद रखना ये चीज। ठीक है। तो आज के पार्ट वन के क्लास में हम इतने ही बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कहाँ से बने थे, या कौन कौन सा पार्ट है जहाँ से फंडामेंटल के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा। आप सभी को एक सेकंड बस। ये कहाँ हैं अभी आप? वी आर ऑल आर प्रेजेंट ऑन द एनटीएनएल। कोशिश यही है कि आप लोगों को 100% से 100% जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। कि आप एक बार अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपको इसके बाद क्या होता है कि आप भी देखते हो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट बुक से आप कंटेंट प्रेफर करते हैं। बट हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे आपको एक बार आने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट है, जो मैंने अभी बताया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जाते जाते बस एक छोटी सी लाइन में आप सभी को बोलना चाहता हूँ। मेहनत। मेहनत आप जितनी करोगे उतना ही आप आगे सफलता पाओगे। हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए। हम आपको उस सीढ़ी तक पहुंचाएंगे, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां से आपको मुड़कर देखने वाले लाखों लोग। धन्यवाद इसी के साथ। थैंक यू।